गुड मॉर्निंग ऑल। आज शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। शायद आप में से कुछ लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, लेकिन वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ पर फोकस करते हुए मैं आपसे वो स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एक बार एक राजा था। सडनली 1 2 3 क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड। 3 सवाल उसके दिमाग में आए। पहला था कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम कौन सा है। अगर मुझे राइट टाइम पता लग जाए तो मेरा हर काम जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। और रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आई विल फील गुड, लोगों को फ़ायदा होगा। उसका दूसरा सवाल था कि सही लोग कौन है जिनकी मुझे बात सुननी चाहिए, ताकि मुझे कभी नुकसान ना हो, मेरी प्रजा को नुकसान ना हो या मेरे स्टेट को नुकसान ना हो। सो 2 सवाल हो गए। एक था राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, टू बिगिन एनीथिंग, किसी भी काम को मुझे करने के लिए जो है वो सही वक्त। फिर मुझे किन लोगों को सुनना है और किन लोगों की बातों को अवॉइड करना है। यू नो, इफ़ देर इज़ अ किंग, मीन्स किंग हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ही ऑलवेज लिसन्स टू देम। उनमें से कुछ लोग सही सलाह देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। हमारी लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मुझे करनी चाहिए। So these 3 questions came to his mind and he announced openly कि मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए। So large number of people came to him. Some pandits were there, some Maulvis were there, some priests were there, and some fortune tellers were there, some doctors were there, some engineers were there. They came and they gave reply कि अगर आपको जो है वो क्या करना है कि किसी भी काम को करने के लिए कोई मुहूर्त निकलवाना चाहिए, ऑस्पिशियस ओकेजन होना चाहिए, आप तब शुरू करोगे तो हर काम सही डायरेक्शन में जाएगा। अब कुछ लोगों का मानना था कि आपको जो है पुजारी वर्ग की बातें सुननी चाहिए, कुछ का मानना था आपको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, कुछ का मानना था आपको साइंटिस्ट की बात सुननी चाहिए, कुछ का मानना था आपको मिनिस्टर्स की। हर इंसान अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपनी कैटेगरी को सेव करने में लगा था, क्योंकि राजा ने सवाल पूछा था, जवाब तो देना था। और जो वो लास्ट क्वेश्चन था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, तो अलग अलग इंसान के अलग अलग व्यूज़ थे। कुछ ने कहा कि प्रजा की ग्रोथ के लिए काम करना ज़रूरी है, कुछ ने कहा अपनी हेल्थ पर वर्कआउट कीजिए, कुछ ने कहा अपनी मॉर्निंग की रूटीन इंप्रूव कीजिए। मीन्स कि जिसको जो लगा उसने वो बोला। बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अंदर से उसकी एक आवाज़ आ रही थी कि व्हाट्सो एवर इज़ बीइंग शेयर्ड और डिस्कस्ड, नहीं, ये सही नहीं है। सो व्हाट डिड ही डू, उसने अनाउंसमेंट करवा दी, ओपन अनाउंसमेंट हो गई। बुजुर्ग लोग भी आए, यंगस्टर्स भी आए, लेकिन सवाल का जवाब तो मिला नहीं। एंड ही केम टू नो दैट अ hermit लिव्स इन अ विलेज, सॉरी इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक hermit रहता है, बट ही डजंट वांट टू मीट रॉयल पीपल। राजा जैसे लोगों से तो वो मिलेगा नहीं, और वो किसी को आने भी नहीं देता, आम आदमी, कॉमन मैन के अलावा। सो द किंग डिसाइडेड टू गो टू हिम। अब सवाल थे, जवाब चाहिए थे। राजा ने क्या किया, in disguise of a common man, he reached there. राजा वहाँ पहुँचा, he dismounted from his horse. वो उस जंगल के शुरू होने से पहले अपने घोड़े से उतरा और अपने जो बॉडीगार्ड से या साथ आए हुए जो सैनिक थे उनको बाहर ही रोका। एंड he moved on foot towards that very hut of the hermit. चला गया। अब राजा था तो उसको लग रहा था कि मेरे तो एक अलग इम्प्रेशन है, अलग इमेज है, और हैरमिट मुझे तो रिप्लाई दे ही देगा, उसको आता होगा, बिकॉज लोगों ने उसको बताया था कि ही नोज द आंसर्स। चला गया। हैरमिट क्या कर रहा था, ही वॉज डिगिंग देयर, डिगिंग कर रहा था, फ्लावर बेड्स वो बना रहा था, कुछ सो करना था उसको, तो वो बेड्स बना रहा था, यानी कि क्यारियाँ बना रहा था वो। राजा वहाँ पहुँच गया, पूछा, कहा कि मेरे 3 सवाल हैं, मुझे जवाब चाहिए। He didn't respond. He was busy रहा, सुनता रहा, रिस्पॉन्ड नहीं किया। राजा ने दोबारा अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, कोई जवाब नहीं मिला। सडनली द किंग फेल्ट कि ही वॉज फीलिंग टायर्ड। जो हैरमिट था वो टायर्ड फील कर रहा था, थका हुआ। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी डिगिंग कर देता हूँ। He gave him the spade. उन्होंने स्पेड दे दिया, डिगिंग शुरू होगी। राजा के दिमाग में फिर वही चीज़ चल रही थी कि अभी तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन वो बार बार एम्फेसिस दे के या दबाव डाल के वो अपनी बात नहीं रख पा रहा था। ही ट्राइड टू टॉक टू द हैरमिट, बट वो बात ही नहीं कर रहा था। इट कंटिन्यूड टिल इवनिंग, शाम हो गई।
राजा ने फिर एक बार कोशिश की, नो रिप्लाई एट ऑल। एट लास्ट ही सेड, कहते स्पेड को साइड पर रख दो और देखते हैं। सडनली अ मैन केम रनिंग टुवर्ड्स देम, दौड़ता हुआ एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी आया उनके पास, और उसके पेट से ब्लड आ रहा था। इट वॉज लाइक जैसे किसी ने कुछ घुसा दिया हो उसके पेट में और निकाल दिया हो। एंड ही फेंटेड देयर, जैसे ही वो हट के पास पहुंचा वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया। राजा ने उसको उठाया, राजा और हेरमिट ने उसको अंदर लेकर गए। हेरमिट ने कुछ नहीं किया, राजा पूरी रात क्या करता रहा, उसकी बैंडेज बदलता रहा जब तक वो ब्लड जो है क्लॉट नहीं हुआ। वो बैंडेज लगाता, अपना जो भी कपड़ा था राजा के पास, उसने हेरमिट से कपड़ा लिया, वो निचोड़ता उसको, फिर साफ़ करता, फिर वो लगाता। इट कंटिन्यूड। राजा वो काम करते करते थक गया। अब देखो, राजा का जो बेडरूम था वो शाही बेडरूम था, वो वहाँ सोता था, लेकिन आज क्या था, आज उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी उन सवालों के जवाब की। तो वो ज़मीन पर सो गया, और वो जो इंजर्ड मैन था वो भी सो गया, क्योंकि उसका ब्लड अब कंट्रोल हो गया था। सो व्हाट हैपेंड, सुबह वो आदमी उठा तो ही जस्ट सेड सॉरी, राजा से माफ़ी मांगने लगा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तो माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। देन ही टोल्ड द किंग कि मैं आपके जो पड़ोसी राज्य है, जिस राज्य पे आपने हमला किया था और जिस राज्य के राजा को जो है आपने मार दिया था, मैं उसका ब्रदर हूँ, और मैं एक इंटेंशन के साथ आपके पास आया था कि मैं आपको मार डालूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप हेरमिट के पास आए हो, आप ऑन फुट हो, आप अकेले हो। बट बाय चांस आपके जो सिपाही थे उन्होंने मुझे नोटिस किया, दे इंजर्ड मी एंड आई केम टू यू, बट यू टुक पिटी ऑन मी, और आपने तो मेरी ज़िंदगी बचाई है। तो अब मेरा जो फील ऑफ एनिमिटी था, जो दुश्मनी वाला भाव था, वो हो गया है ख़त्म। अब वो मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं आपसे बदला लूँगा। तो मैं अब क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी आने वाली जनरेशन्स आपकी सेवा करें, आपकी केयर करें। इवन द किंग वॉज मूव्ड, राजा को बहुत अच्छा लगा, ही फेल्ट सो गुड। उसने कहा कि मेरा राज वैद्य जो है वो आपको लुक आफ्टर करेगा, आपकी केयर करेगा, और जो मैंने आपकी किंगडम ली थी वो मैं आपको रिटर्न करता हूँ। अब वो बात हो चुकी, राजा जो है फिर हेरमिट के पास कि मुझे जो है वो जवाब नहीं मिले और मुझे आज जाना है। हेरमिट स्माइल्ड एंड सेड कि जवाब तो मिल चुके हैं। राजा ने कहा नहीं मिला है। कहते हाँ मिल गया। कहते पहला सवाल क्या था, तो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। अब हेरमिट ने कहा कि कल जब तुम मेरे पास आए, मैं डिगिंग कर रहा था, मेरी हेल्प की, तुम्हारे कंटेक्स्ट में बात करूँगा, तो वो क्या था, दैट वॉज अ राइट टाइम फॉर यू, तुमने सही समय पर डिगिंग की, क्योंकि अगर तुम गुस्से में वापस चले जाते तो शायद तुम मार दिए जाते। फिर उसके बाद शाम के वक्त की बात करें, जो इंजर्ड इंसान आया, तुमने उसको एकदम पकड़ के उसको ट्रीट किया, उसकी केयर की, दैट वॉज द राइट मोमेंट टू बिगिन एनीथिंग, तुमने एक दया का भाव दिखाया। फाइन, पहले सवाल का जवाब मिल गया। मीन्स कि जब तुमने जो काम शुरू किया उस वक्त क्या था, वो सही वक्त था किसी भी काम को करने का। अगर तुमने इस इंसान की बैंडेज नहीं की होती उस वक्त तो वो मर जाता। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती, तुम मेरे हट के आसपास नहीं रुकते, डिगिंग नहीं करते, तो शायद तुम भी मारे जाते। राइट पीपल टू लिसन टू, किसकी बात सुननी चाहिए और किसको इग्नोर करना चाहिए। एट प्रेजेंट मीन्स जब वो इंसान तुमसे अपनी बात शेयर कर रहा था, यू लिसन टू हिम, तुम्हारे अंदर एक फ़ील आया, तुमने उस फील की बात सुनी, उस इंसान ने तुमसे माफ़ी मांगी और तुमने बड़े खुले दिल से उसको माफ़ भी किया। मीन्स कि प्रेजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एट प्रेजेंट जो लोग हैं, अगर आपको लगता है कि वो अच्छी सलाह दे रहे हैं, आपको वो सुननी चाहिए। एंड होम टू अवॉइड, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वी नो डिस्ट्रैक्शन हमें दी जा रही है, उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, वो पल, वो प्रेजेंट मोमेंट जिस वक्त में आप हो, आप किसी की बात सुन रहे हो और आप उस पर एक्ट अपॉन कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट मोमेंट। अभी आपके कंटेक्स्ट में इसको फिट करती हूँ स्टोरी को, आपके कंटेक्स्ट में या मेरे कंटेक्स्ट में कैसे फिट होती है कि हमारे लिए जो ये फेज़ चल रहा है, जब हम घरों पर हैं, वी मस्ट डू व्हाटसोएवर वी वांट टू डू, करना ही करना है, बस सीधी सी बात है। आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, सपोज आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। दिन में टीचिंग के बाद, लर्निंग के बाद जो मुझे वक्त मिलता है वो रिक्रिएशन है, मुझे वो करना है। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, लिसन टू इट।
इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, गो फॉर इट। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, आपके पास ऑप्शंस हैं, सीखो। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग योर पेरेंट्स, आपको लगता है कि आज कुछ नया किचन में ट्राई करें, करो। इफ़ यू फील लाइक कि चलो आज फादर के साथ थोड़ी सी बातचीत करके देखते हैं, टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर मदर। अगर लगता है कि अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा करना है, कुछ शरारत करनी है तो करो। शरारत इतनी होनी चाहिए कि आपको कंप्लेंट ना हो, मीन्स पेरेंट्स शुडंट फील कि ये तो ज़्यादा हो गया। कीप द चाइल्ड अलाइव इनसाइड यू, उस बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना। छोटी छोटी हरकतें होती हैं विच मेक्स अस फील लाइक हम 60 साल की एज में, 70 साल की एज में भी ज़िंदा बड़ी खुशियों के साथ रहते हैं, क्योंकि जब तक रिजिडिटी नहीं आएगी ना, वी विल बी हैप्पी फॉर एवर, हमेशा हम खुश रहेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए। मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अच्छी बात सुननी है, मुझे अच्छा काम करना है, वो मेरा एटीट्यूड फॉर्म करेगा। उसके बाद जो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? व्हाट्सोएवर वी लर्न फ्रॉम आवर बुक्स, समाज के बारे में बताता है, बट व्हाट्सोएवर वी लर्न फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, या घर से बाहर जाकर या घर के अंदर जो सीखते हैं ना, दैट इज़ रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने सीखा कि मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर जो एक भाव है ना, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, वो डाई नहीं होनी चाहिए, वो मरनी नहीं चाहिए। मेरे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए, लव, केयर, अफेक्शन, ऐसे भाव हैं, एक फीलिंग ऑफ एटीट्यूड, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर रहनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी। इट शुड बी लाइक कप विच इज़ ब्रिमिंग विद वाटर, पूरा पूरा ऊपर तक भरा है, जब उसमें एक ड्रॉप की भी जगह नहीं है, एंड वी एन्जॉय दैट। नेचर की हर चीज़ को एन्जॉय करना है। डोंट बी रिजिड, डोंट बी हार्श, डोंट बी हार्ड टुवर्ड्स योर सेल्फ। अपने लिए बिल्कुल सॉफ्ट, दूसरों के लिए भी सॉफ्ट, बी वेरी प्रैक्टिकल, फाइन। उसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपनी का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। कैसे? इफ़ आई एम लिविंग विद पीपल हैविंग वेरी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कोई मेरे पास आता है डेली अपनी लाइफ की कंप्लेंट्स कर रहा है, आई डू काउंसल, एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन, चौथे दिन वो नेगेटिविटी मुझ पर इम्पैक्ट डालना शुरू कर सकती है, तो मुझे ऐसी कंपनी को अवॉइड करना है। ओनली देन मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं उलझती रहूँगी, नेगेटिव चीज़ों के साथ चलती रहूँगी, तो क्या होगा, मेरी लाइफ भी वैसे ही हो जाएगी जैसे सामने वाले की है जो रोज़ कंप्लेंट्स के साथ आता है। मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या करना है, मुझे उस नेगेटिव एरिया को छोड़ना पड़ेगा, फाइन। एक वो चीज़, और दूसरी चीज़, मुझे अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पता होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, या मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है जो मुझे ज़िंदगी में आगे ले जा सकती है। हर इंसान में वी कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। देखो, थोड़ा थोड़ा मैनेज, विच वी कॉल जुगाड़ टेक्नोलॉजी इंडिया की, थोड़ा थोड़ा हम सभी काम कर लेते हैं, लेकिन किसी एक फील्ड में हमारी इतनी मस्त ग्रिप होती है, इतनी मस्त पकड़ होती है, हमें लगता है ज़िंदगी में हम यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके केस में हो सकता है वो टीचिंग हो, आपके केस में हो सकता है वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो सकता है आपके केस में वो एक स्पेसिफिक फील्ड हो, जैसे इंजीनियरिंग का हो सकता है, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप कॉमर्स के किसी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अलग अलग फील्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और अलग अलग टाइप का बेंट ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वी इंटरेक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अरीना बढ़ता है तो हमें लोगों को समझने में ईजी रहता है। और जब हम दूसरों को समझना शुरू करते हैं कि मेरे सामने बैठा हुआ इंसान एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है या मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इट मेक्स आवर लाइफ ईजी। बोलने से पहले हम समझ जाते हैं क्या होने वाला है। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़, चलो एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक बार एक फॉरेस्ट में एक लायन था। लायन को क्या लगा कि मेरे जो भी एनिमल्स हैं जितने भी फॉरेस्ट में, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, उनको क्या किया जाए जो उनको आता है उसके अलावा कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्पैरो को डिगिंग का काम दे दिया गया, जिसे खरगोश अपना घर बनाता है। ठीक है, पैरट को कहा गया कि क्रो की साउंड करनी है।
डंकी को कहा कि एक गाना गाओ जिसे कोयल गाती है। एलिफेंट को कहा गया कि तुम क्या करोगे, तुम नेस्ट बनाओगे। सारी की सारी चीज़ें बदल दी गई, रोल चेंज कर दिए गए। इट वॉज़ वेरी टफ। कहीं कोई सक्सेसफुली नहीं हो पाया और हर एनिमल में एक कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं तो एक फेलियर हूँ। अब इसे अपने कंटेक्स्ट में फिट करते हैं। आंखें बंद करके इमेजिन करना, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 10th +1 +2 में पढ़ रहे हो। फाइन, आपकी लाइफ में आपका एक गोल है। मान लो अपने अकाउंट्स के फील्ड में जाना है, कॉमर्स के फील्ड में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है, लेकिन सडनली हम आपको क्या बोलते हैं कि आपको तो लेबरर का काम करना है, जो आपको आता ही नहीं है। लेबरर को हमने हॉस्पिटल में बिठा दिया एज अ डॉक्टर। डॉक्टर को एक शॉपकीपर की जगह बिठा दिया। शॉपकीपर को ले जाके हम लोगों ने क्या किया, उसको हमने जो है वो क्लीनिंग के लिए बोला कि डस्टिंग करो, ठीक है। और जो एक टीचर है उसको हमने टीचिंग से उठाकर कहीं और फिट कर दिया, ठीक है। उसको हमने बोला कि तुम जो है वो ब्लैक स्मिथ का काम शुरू कर दो। ब्लैक स्मिथ को क्या बोला, आप गोल्ड स्मिथ का काम शुरू कर दो। अब क्या हुआ, जो जो उनका एरिया था वहाँ से उसको उठा के एक डिफरेंट एरिया में डाला जो उनके लिए बिल्कुल नया था और वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाए। तो हमें अपने साथ ऐसा नहीं करना है। हमें हर उस चीज़ को एक फाइनल गोल मान के नहीं चलना है कि मैंने तो यहीं पहुंचना है, यही सीखना है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसमें क्या होगा, हमारी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है वो छूट जाएगी। हमें उस क्वालिटी को पकड़ना है, उस क्वालिटी के पीछे भागना, उसको हमें क्या करना है, उस क्वालिटी को पॉलिश करना है ताकि हम अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर पाएँ, वो गोल अचीव कर पाएँ, उस सपने तक पहुंच पाएँ अच्छे एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड कब अच्छा रहेगा, जब हमारा दिन अच्छा होगा। शुरुआत हम दिन की अच्छी करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको हम अपने दिमाग से भगाते रहेंगे। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक वाइट शीट है आपके सामने और एक ब्लैक डॉट है, तो मैक्सिमम ऑफ द पीपल दे गो फॉर कि ये क्या है। नोबडी, रेयरेस्ट पीपल दे विल रिस्पॉन्ड कि वाइट शीट है। मैक्सिमम ऑफ देम दे विल रिस्पॉन्ड कि ये ब्लैक डॉट है। तो वाइट शीट को हम देखते नहीं, हम देखते हैं ब्लैक डॉट को। तो वो एटीट्यूड को डिफाइन करता है। तो क्या करना है, रूटीन अच्छे से शुरू करनी है। माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देने के लिए आप पर डिपेंड करता है। आप वीडियो देखते हो, आप पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हो, आप भगवत गीता को पढ़ते हो, आप कोई ऐसी बुक पढ़ते हो जो आपको एक स्पेसिफिक कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। फाइन, अपने माइंड को आप फूड देते हो। उसके बाद आप नेगेटिव लोगों को अवॉइड करोगे व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग। इसके लिए आपका अलर्ट होना ज़रूरी है कि विच टाइप ऑफ पीपल आर देयर इन योर सर्कल। उसके बाद आपको रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन पता होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड के लिए मुझे एफर्ट्स डालने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन लोगों की बातों को सुनना है और कौन सा मोमेंट इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ श्योरली दैट इज़ प्रेजेंट मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अभी इम्पॉर्टेंट है, कल मुझे नहीं पता कल मैंने होना है नहीं होना है, इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। प्रेजेंट को हमेशा प्रेफरेंस देनी है। आज का जो पल है, मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। मैंने जो चीज़ें छोड़ी हैं, लेट देम गो, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज का जो पल है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जिन लोगों के साथ हूँ, अगर घर पर हूँ तो पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में है तो टीचर्स इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, उनकी बात सुननी है, कुछ सीखना है। और सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट, आपकी इम्पॉर्टेंट काम क्या है इस पल में जो आप कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ फिज़िकली रहना है, मेंटली भी वहीं पर रहना है, फोकस क्लियर रखना है और अपने एटीट्यूड को ज़बरदस्त बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ताकि वक्त जो हमारा जो प्रेजेंट है हम उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करके हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें और सोसाइटी को और देश को भी कुछ दे पाएँ। गुड डे।